सर आजकल मैं कोई भी सामान कहीं भी रखती हूँ, भूल जाती हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, कहाँ भी कोई सामान रख दे रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ तो याद नहीं रह रहा है। बार-बार रिवाइज़ करने के बाद चीज़ें याद नहीं रहती हैं और समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ क्या? कोई कॉपी कहीं रख दी, कोई सामान कोई ज़रूरी सी चाबी रख दी मैं, अब मैं बाद में भूल गई, मम्मी मुझे डाँटती है इस बात के लिए, पापा भी डाँटते हैं, कई बार लोग काफ़ी गुस्सा करते हैं। समझ ही नहीं आता कि मैं क्या सामान रख दे रही हूँ, मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, मन उदास सा रहता है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी हेल्प करिए। को मैंने देखा था जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम हो जा रही है और ये क्या एक्चुअली होता है इस बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। तो फ्रेंड्स अक्सर मैं अपने ओपीडी में देखता हूँ आजकल 15 साल, 18 साल की लड़कियाँ, लड़के, 25 साल के लड़के, लड़कियाँ आते हैं और बोलते हैं कि सर हमको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई है, मेमोरी लॉस हो गया है, कुछ भी हमको याद नहीं रहता है, समझ ही नहीं आता है क्या करें, कोई भी चीज़ रख के हम भूल जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में आज डिटेल में बात करें। इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या समस्या है और कैसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर क्या होता है आजकल के यंगस्टर्स को या फिर जो 30-35 साल के भी जो लोग हैं, जो कि जॉब कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ़ हैं, जो घर में काम करती रहती हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं लोग, तो उनको भूलने की समस्या होने लगती है। कोई भी चीज़ रख के वो भूल जाते हैं, कहीं भी कोई काम करना भूल जाते हैं। सुबह उठे तो काम ही भूल गए। कोई जो 18 साल, 20 साल की लड़की है या लड़का है, वो कुछ पढ़ाई कर रहा है तो उसको बार-बार याद ही नहीं हो रहा है। रिवाइज़ करने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसे लोग जो होते हैं घर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है, मन उदास रहने लगता है, अच्छा नहीं लगता किसी काम में और उसके बाद नींद भी नहीं आ रही, कई बार उनको लगता है, काफ़ी गुस्सा होता रहता है। फ़ोन देख रहे हैं तो फ़ोन देखे ही जा रहे हैं और बार-बार रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, करें क्या समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोग ओपीडी मेरे आते हैं तो उनको सोचते हैं कि उनको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई, भूलने की प्रॉब्लम हो गई है और सर हमें याददाश्त की दवा दे दीजिए और ताकि हमारी याददाश्त ठीक हो जाए, हमको कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो याददाश्त की प्रॉब्लम टिपिकली जो होती है, डिमेंशिया जो होती है, जिसमें कि या भूलने लगते हैं कोई चीज़ को, लोग याद नहीं कर पाते हैं, वो अक्सर जो होती है वो बुढ़ापे में होती है। मतलब 50 साल, 60 साल के बाद होती है, जिसको हम टिपिकली डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाता है और उसके बाद न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने लगते हैं। तब अक्सर में याददाश्त की समस्या होती है। वैसे भी सारे लोगों में नहीं होती है जो भी 60 साल से होते हैं तो। कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में होती है जो कि 60 साल, 70 साल, 80 साल के होते हैं, उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें कि कुछ मेन बीमारियाँ अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ होती है। ये जो प्रॉब्लम जो होती है, जो जवानी में होती है 18-20 साल की या 25 साल की, 30 साल में होती है, इसमें क्या होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा ध्यान कई जगह लगा हुआ है। 20-25 साल में, 30 साल में जो भी प्रॉब्लम होती है, ये होता क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो काम कैसे करता है, हमारा दिमाग उसी चीज़ को याद करता है, याद रखता है जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। जिस चीज़ पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा दिमाग उस पे फ़ोकस करेगा, बाकी चीज़ों को भूलने लगेगा। तो होता क्या है, कई बार हमें क्या होता है, चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, किसी बात को लेकर, या मान लीजिए आजकल 20-25 साल में करियर का स्ट्रेस है, किसी इंसान को भाई नौकरी निकालनी है, जॉब पाना है, पढ़ाई करना है। अब ये सब चीज़ों में तो थोड़ा मेहनत लगता ही है, थोड़ी मुश्किल आती ही है, क्योंकि जॉब तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा से ही जॉब पहले बहुत ज़्यादा थी और आज ही कॉम्पिटिशन है। देखिए फ्रेंड, जॉब का कॉम्पिटिशन तो हमेशा रहेगा और इसमें सक्सेस वही पाता है जो कि अपने आप को उस काबिल बनाता है। 100 लोग में से 1 लोग का जॉब निकलती है, तो अपने आप को इसमें काबिल बनाना पड़ता है और इस सब करने में क्या होता है कि मेहनत लगती है। तो हम जब पढ़ते हैं, फिर हम चीज़ों को मान लीजिए भूल जाते हैं और पढ़ाई एक ऐसा काम है आज के ज़माने में कि भाई थोड़ा टफ़ है, क्योंकि आज के ज़माने में फ़ोन है, मोबाइल है, तो हमारा व्हाट्सएप आ रहा है और बाकी नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सब कुछ आ रहा है, तो हमारा ध्यान कई बार चल जाता है उस पे। हम कई बार रील्स ऐसे देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं, जिसमें कि हमको मज़ा आ रहा होता है और हम उसी में खो जाते हैं। हो सकता है कि आप मोटिवेशनल ही रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसमें आपका दिमाग चला जाए, आप 2-4 घंटा देख लें। तो फिर आप बैक टू जब पढ़ाई पे आते हैं तो फिर मन चिड़चिड़ा-सा हो जाता है और फिर कई सारे काम हो जाते हैं, इंसान को भाई जल्दी सिलेक्ट होना है क्योंकि महँगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हमारा दिमाग कई जगह बँट जाता है। जब दिमाग कंसंट्रेट होके कोई काम नहीं करेगा तो उसको फिर फाइनली वो चीज़ याद नहीं रहेगी। हमने अगर कोई चीज़ चाबी कहीं रखी और अगर हमने दिमाग में हमारी 4 बातें और चल रही हैं, कुछ और बातें चल रही हैं लाइफ़ को लेकर, पार्टनर को लेकर और 20-25 साल की जो उम्र होती है उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी समस्याएँ रहती हैं, इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारा दिमाग 4 जगह चल रहा है बातों को लेकर, हम उसको कोई काम कर रहे हैं, हम दिमाग में कोई बात चल रही है, हमने कोई चाबी कहीं रख दिया और हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने चाबी कहाँ रखा है, तो फिर वो हमें याद नहीं रहेगा, फिर वो धीरे-धीरे वो भूल जाएगा।
अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर वो घर के काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, सफाई भी कर रही हैं, घर में 4 लोग मेहमान आ गए उसको भी ध्यान दे रही हैं, खुद पे उतना आराम से नहीं रह रही हैं, तो हो सकता है कि चीज़ों को थोड़ा भूल जाएँ क्योंकि उनका दिमाग 4 जगह बँटा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ कंसंट्रेट होके करते हैं कि हाँ, मैंने ये काम यहाँ पे रखा, चाबी यहाँ रख दी मैंने, ये सामान मैंने यहाँ रख दिया, कॉपी यहाँ रख दी, ये पर्स मैंने यहाँ रख दिया। ध्यान देके जब हम कोई काम करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। साथ में मन को बड़ा अच्छा रखना होता है क्योंकि मान लीजिए हम करियर फोकस किए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें हमको अच्छे से पढ़ना होता है, चीज़ों को करना होता है। पता चला उसमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है और नींद नहीं लग पा रही है या जो भी समस्या हो रही है, मन अच्छा नहीं रह रहा है, तो जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा मन फोकस ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ पे। जब फोकस नहीं कर पाएगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा। तो ये जो याददाश्त की समस्या होती है इसको हम स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। स्यूडो डिमेंशिया मतलब लगता तो है कि याददाश्त की प्रॉब्लम है लेकिन ये होता नहीं है। स्यूडो मतलब फेक होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था कि डिमेंशिया और स्यूडो डिमेंशिया का में क्या फ़र्क होता है। जब हमारा मन अच्छा रहने लगता है, मन हमारा शांत रहने लगता है, तब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तब हम कोई काम करते हैं तो हम ध्यान से काम करते हैं। कोई सामान रखेंगे तो ध्यान से रखेंगे, तो हमें चीज़ें वो अच्छे से याद रहेंगी हमने क्या रखा है। और इसका सबसे सिंपल तरीका है जो ओवरथिंकिंग हमारी होती है, उसका सिंपल आसान तरीका है बिना दवा के कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के बारे में मैंने पहले बताया है। मतलब जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका आपका सिर्फ सॉल्यूशन सोचना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचना है और उसको फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तैयारी जो होता है, कॉम्पिटिशन होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। मैंने तैयारी किया है, मुझे पता है कि कॉम्पिटिशन वाला बंदा या लड़की, लड़का जो भी तैयारी कर रहा है उसको कितना स्ट्रेस होता है। खुद का स्ट्रेस होता है, परिवार का स्ट्रेस होता है, खर्चे का स्ट्रेस होता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रोज़ पढ़ना, एक रूटीन को फॉलो करना, एक मैराथन रेस की तरह होता है। उसमें आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को ऐसे ही अपना सकते हैं कि आप अपना काम करिए, जो आपके बस में है आप वही कर सकते हैं। रिज़ल्ट भगवान के हाथ में है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि जो मेरा बस में है, जो मुझे काम करना है, अगर मैं अपना उसमें 100% देता हूँ, बाकी रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इस तरह से आप सोच को बार-बार करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मन शांत रहने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, फाइनली आपको सैटिस्फाइड लगेगा कि नहीं, जो ठीक है, जो मेरे बस में था मैंने किया। जो हाउसवाइफ़ हैं, वो भी इस तरह से सोच सकती हैं कि घर की जो भी समस्याएँ हैं, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जिसको लेके दिमाग में चलने लगता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है या मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, घर में मेरी सास ठीक से नहीं रह रही है या फिर मेरी ये समस्या है। जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करना है कि अगर ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये है। जब वो इस तरह से करने लगती हैं, तो मन उनका खुश रहने लगता है काफ़ी। जब मन खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा जब, तो हम जो भी काम करेंगे तो उसमें ध्यानपूर्वक काम करेंगे, अच्छे से होकर काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। ऐसा मन जब कोई काम करता है तो कोई भी सामान रखेगा तो उसको चीज़ें याद रहने लगेंगी। फ्रेंड्स, ये धीरे-धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा कि आपने आज मैंने बताया, आपने आज फ़ॉलो किया, तुरंत से चालू हो गया, क्योंकि कुछ आदतें गहरी हो जाती हैं, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है और बिना दवा के ठीक होने में थोड़ा और समय लगता है। लेकिन इसको आप जितना जल्दी फ़ॉलो करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी गारंटी है इस बात की कि अपने लाइफ़ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को करिए। पढ़ाई भी आप कर रहे हैं तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि मुझे आधा घंटे ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। 4 घंटे की पढ़ाई से अच्छा ये होता है कि आप आधे घंटे, 1 घंटे की पढ़ाई करिए, लेकिन ध्यानपूर्वक मन लगा के करना है। एक चीज़ कही जाती है ना कि क्वालिटी जो होती है क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो 40-50 मिनट पढ़ाई किए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लिए, 5 मिनट का ब्रेक लिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप को एकदम फिक्स करना है कि नहीं, मुझे उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी चीज़ें, रील्स, शॉर्ट्स नहीं देखना है। 50 मिनट 1 घंटा पढ़ना है, ये मुझे चीज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जब आप करने लगते हैं, जब ये सब चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपका मन काफ़ी शांत रहेगा और फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को जब फॉलो करने लगेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ओवर थिंकिंग से आप काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, राहत मिलने लगेगी। फिर आप कोई काम करेंगे तो ध्यानपूर्वक करेंगे, ध्यानपूर्वक सामान रखेंगे तो आपकी याददाश्त में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। यही बातें मैंने उसको समझाई थी, जो 19 साल की लड़की मेरे यहाँ आई थी और फिलहाल 15 दिन बाद जब आई तो उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट भी है और ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा और ऐसे ही टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।